हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से आज काशीमीरा पुलिस स्टेशन में एक मामला देखने को मिला है वो है कि एक नशे के अंदर में 24 वर्षीय जो युवा हम कह सकते हैं, उसने 10 वर्षीय लड़की है जो उसे छेड़ने की, उसके साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उसके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की है। पर उसी के उस बचाव के अंदर में हम कह सकते हैं, या वहाँ के जो आसपास के एक्टिव लोग थे उन्होंने फ़ौरन जो है उसे पकड़ा और पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। यहाँ पे हमें पुलिस की बहुत तारीफ़ हम कर सकते हैं कि पुलिस ने वक्त रहते ही वहाँ पे पहुँची 7 मिनट के अंदर में और उस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है। जो लड़की है वो नाबालिग है, पर जो बालिग युवा है नशे के अंदर में बताया जा रहा है। पर काशीमीरा के अंदर में, मीरा भाईंदर के अंदर में नशा जो है वो पूरी जोर शोर में चलता है, जबकि इसकी जानकारी हमारे प्रशासन के लोगों को भी होती है, इसकी जानकारी हमारे उस इलाके के कुछ जो नेता होते हैं उनको भी होती है। पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि नशे की वजह से लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है नशा करने के बाद में। वहीं जो मेरे बाजू में आप देख रहे हैं, ऐसे लोग रहने की वजह से कुछ ऐसे दुष्कर्म होने से बच जाते हैं। तो क्या बदलापुर का जो कांड है वो मीरा भाईंदर में भी होना चाहिए, या ऐसे लोग एक्टिव रहेंगे तो बदलापुर जैसा कांड हमें मीरा भाईंदर में क्या बल्कि कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा? बस उसके अंदर में जिस तरह से काशीमीरा पुलिस एक्टिव रही, 7 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गई और कार्रवाई चालू है, उसी तरह से जो वहां पर जागरूक नागरिक लोग हैं वो लोग भी मौजूद थे, जिस वजह से ये कांड नहीं हो पाया है। इस चीज़ की हम बहुत अच्छी अप्रिशिएट करते हैं पूरी पुलिस प्रशासन की भी, वहाँ के लोगों की भी, कि ये लोग जो है वहाँ पर रह करके तत्पर उस अपराधी को पकड़ा गया, उसे ऐसे कृत्य करने से रोका गया। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी जसं ते झालं ते तुम्ही बघितलं असेल, त्याच वेळी जे पोलिसांनी मदत केली, मला वाटतं लोक पोलिसांवरती खूप आरोप टाकतात, तर त्यावेळी 2 मिनिटात पोलीस लोक येऊन सुद्धा त्याला ताब्यात घेऊन गेला। हे मला खूप चांगलं वाटलं। मीरा भाईंदर ऐकलं, एवढं चांगलं काम केलं पोलिसांनी, मी त्यांचा खूप खूप आभार करतो आणि थँक्यू सांगतो। खूप एवढ्या लवकर येऊन त्याला आरोपीला अटक केला ते खूप चांगलं वाटतं। इतनी रात को काशीमीरा पुलिस स्टेशन में आप लोगों को आने की वजह जो है वो है क्या आखिरकार? मीरा गाउटन माजनवाड़ी में 4 दिन पहले एक लड़का है, उसने एक लड़की के ऊपर कंधे पे हाथ रखा था 4 दिन पहले। तो आज उसने फिर नशे में आकर वो लड़की को मतलब पकड़ा उसने, जो XYZ जो भी है नॉर्मल, उसमें जब मालूम पड़ा वो लड़की से ज़बरदस्ती कुछ कर रहा था, तो कुछ लोगों को मालूम पड़ा, हमको लोगों ने बुलाया वहाँ पर, हम स्थानीय के वहाँ के। जैसा मालूम पड़ा उस लड़की को हमने पकड़ के रखा रूम के अंदर और पुलिस को बुलाया। पुलिस 2 मिनट में आ गई वहाँ पर। ये जो जानकारी मिली है कि वो भाग रहा था और उसमें उसे दौड़कर पकड़ने में आपका ही हाथ है? पकड़ा हमने, पर रूम के अंदर पकड़ के रखा था उसको। तो जैसे कि आप लोगों ने क्या उसे मारा है या फिर उसे पुलिस के हवाले? नहीं, पुलिस के हाथ में 2 मिनट में पुलिस आ गई फटाफट। काशीमीरा पुलिस स्टेशन में कामले साहब को फ़ोन किए और उनके अधिकारी, PSI अधिकारी जो है ATS के, वो आके खड़े हुए तनोड़े। पुलिस से मांग क्या है? पुलिस से मान यही है कि अच्छी कार्रवाई करे उनके ऊपर, और अच्छी अगर सर्विस करके उनको जो स्टेटमेंट है उनका सब कुछ लेकर उसको फांसी का, हमें तो ऐसा लगता है फांसी देना चाहिए उस लड़की को जो इतनी बड़ी गलती किया नशे में। वो ये जिस प्रकार का जय सालवे ने बताया हमारे शाखा प्रमुख ने, और उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश किया और पकड़ा, और उसके साथ में जितनी भी महिलाएं ने सहयोग दिया, मैं उनको तहे दिल के से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि ऐसे विकृत विचार वाले लोग, इसमें गंदे विचार वाले लोगों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, मेरे काशीमीरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कामले साहब से और पुलिस प्रशासन से मेरी यही मांग रहेगी कि इस प्रकार की दोबारा कोई हिम्मत न करे। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस तरह से पीड़ित जो लड़की है उसकी बयान को बहुत अच्छी तरह से संज्ञान मिले, और उस संज्ञान को लेकर करके उनके ऊपर जितनी भी धाराएं बैठती है उस धाराएं के तहत कार्रवाई करे। अजय सालवे जिस तरह से कहा कि मैंने सीनियर PI साहब को कॉल किया और 2 मिनट के अंदर वहाँ पे पुलिस आई, मैं कामले साहब को और उनकी पुलिस अधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वारदात को अंजाम देने के पूर्व वहाँ की महिलाओं ने जिस तरह से उसको पकड़ा और पुलिस के संज्ञान में लाया, तो काबिल तारीफ़ है। और इसी तरह से सभी नागरिक लोग यदि जागरूक हो जाएंगे तो ये गंदे विचार वाले लोगों को मन के अंदर जो तो खुला हुआ जो उनका विचार है गंदा काम करने का, तो उनके ऊपर कहीं न कहीं डर पैदा होगा। अम्लीय पदार्थ इस्तेमाल करके युवा पीढ़ी जो खराब हो रही है उस पर रोकथाम कैसे है? देखिए, अम्लीय पदार्थ के अंदर सबसे पहले तो है कि हमारे बगल में किसी प्रकार का अम्लीय पदार्थ का सेवन हो रहा है तो हमें पुलिस स्टेशन को बताना चाहिए, पुलिस इंचार्ज को बताना चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाए, क्योंकि मैं आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कुछ पुलिस
कर्मचारी के इसमें हाथ है और उनका सपोर्ट रहता है, हाथ तो नहीं कहूँगा लेकिन उनका समर्थन छुपे रूप से रहता है। ये सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक के, चाहे पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक हों या पुलिस सहायक पुलिस आयुक्त हों, जैसे कि पुलिस आयुक्त हो, इन तक ये खबर नहीं पहुंचती है। लेकिन मैं बता दूं कि यदि पुलिस प्रशासन कड़क कार्रवाई करेगी और इनको, जब ये आप पता है ये गुजरात से ड्रग्स आती है, अम्लीय पदार्थ आता है, महाराष्ट्र में तो पुलिस पकड़ लेती है। तो छोटे छोटे मैं कई बार देखता हूं कि गुटखा माफिया यही पुलिस स्टेशन में घूमते रहते हैं, ड्रग्स माफिया पकड़े जाते हैं, उनको ऊपर तुरंत उनको बेल हो जाता है। चार्जशीट के ऊपर जो कार्रवाई होती है, चार्जशीट पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बहुत ही नरम ढंग से बनाई जाती है, इसके कारण से आरोपी छूटते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये बात तथ्य है और सच्चाई बोलने में मैं कहीं भी डरता नहीं हूँ। आप पूरी प्रत्यक्षदर्शी, आप पड़ोसन थे, आपको पूरा मामला पता है, क्या है पूरा मामला? मैं वहाँ की मेहमान थी और मुझे ये पता चला कि यहाँ पे 10 साल की लड़की पे ये चीज़ हुई। पहले तो हमको लगा कि छोटा मोटा कोई मामला होगा, बाद में पता चला कि ये चीज़ कुछ अलग ही है। और मैंने खुद ने देखा कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है उनको लॉक कर रहे घर के अंदर, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश ना करें। आखिर ऐसा कुछ होता है, आज मैं तो वहाँ की मेहमान हूँ, फिर भी मैं इस घटना में साथ में खड़ी हूँ। हाँ, और उसको ताबे में, उसको लड़के को उनकी फैमिली ने ताला मारा बाहर से, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। और क्या उस लड़के को बचाने में कुछ लोग समर्थन कर रहे थे? जी हाँ, उनकी फैमिली खुद ही, जो उनकी भाभी जी हैं, उन लोग खुद बाहर से ताला मार रहे और बता रहे इन लोगों को, सब पुलिस वालों को, कि वहाँ पे वो नहीं है, बाहर गया है। यही चीज चल रही थी और इन लोगों ने आकर, पुलिस वालों ने पूरा समाज को मन से स्टाइल ऐसे अपराधियों को सजा देने की बारी आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस कमिश्नर साहब को एक विनती करना चाहता हूँ कि नशे का जो केंद्र है यहाँ पे मीरा भाईंदर में, उसको बंद किया जाए, सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बार बार ये सामने आ रहा है कि ड्रग्स के माध्यम से ये बहुत बड़ी घटना हो रही है और लड़कियाँ को यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है ये स्कूल के बाजू में जो पान पट्टी टपरी के ऊपर जो बिक रहा है, MD ड्रग्स हो, अनेक प्रकार के ड्रग्स हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगाम होना चाहिए, वरना ये ऐसे होते रहेगा और बार बार ये केस सामने आते रहेंगे। आज देखा आपने, एक लड़की की जान बच गई है। अगर उस नशे के अंदर उसने कुछ कम ज़्यादा कुछ किया तो आज लड़की की जान जाती थी। तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन ने अभी इसके ऊपर कठोर कार्रवाई लेने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में ऐसे हादसा ना हो, इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए आपके मदद से। सर, आपसे एक सवाल है, जिस तरह से हाल ही में बदलापुर के अंदर में एक स्कूल की बच्ची के साथ में ऐसा हुआ और कुछ ही दिन हुआ है कि अब हमें मीरा भाईंदर में भी देखने मिल रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें हमारी सरकार का फेलियर है जो सजा नहीं दे पा रही है, तो लोगों का मनोबल इससे बढ़ रहा है? तक 100% अगर कायदा अगर स्ट्रिक्ट करो तो कोई गुनाह करेगा ही नहीं। अगर उसको सामने वाले को मालूम है कि यार एक गुनाह से मेरा एक कोई दोस्त छूट गया है 2 महीने में, तो वो गुनाह करेगा ही। उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और आने वाले दिनों में ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को मैं ये मांग करूँगा कि जो भी ड्रग्स, घूम फिर के मैं ड्रग्स के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ कि मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा, मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स का अड्डा बन गया है, तो केंद्र बन गया है। तो मुझे लगता है पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे कुछ दुर्घटना ना हो, इसके ऊपर ध्यान रखें। जी, जैसे ये घटना पता चली तो सबसे पहले एक अच्छे कार्यकर्ता हैं अजय सालवी जी, बहुत ही डायनामिक तरीके से उन्होंने ये घटना के बीच बचाव किया और तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और उनके ही कहने के हिसाब से 5 से 7 मिनट के अंदर पुलिस आई और आरोपियों को तुरंत पुलिस स्टेशन में लेके गई और तुरंत गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जो सारे नियम है, जिस कानून से हम बंधे हुए हैं, पूरा देश बना हुआ है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई। और आपने जैसे बताया बदलापुर का जो हादसा है, वैसा ये मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय है और इसमें पर्सनली हमारी DCP सर से भी बात हुई है क्राइम से कि वो हर एक पॉइंट पे नजर रख रहे हैं कि कहीं पे कोई चूक नहीं हो और आरोपी को कोई भी छूटने का मौका ना मिले और जो कड़ी से कड़ी सजा है वो उससे मिले। सर, बताइए जरा कि इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो है वो है नशे का। तो नशा जो है मीरा भाईंदर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसमें आखिरकार समर्थन कौन कर रहा है, किसका? देखिए, पिछले करीबन 3 महीने से सबसे ज़्यादा होटल और कुछ ऐसे अड्डे हैं जिनका उन्होंने कैपिटलाइज पॉइंट आउट किया है कि ये ऐसे नशे के अड्डे हैं, इन पे कार्रवाई हुई है, बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है
और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। जहाँ जहाँ सूचना मिलती है, जहाँ जहाँ एक जागरूक सिटीजन बताता है कि यहाँ पे ऐसा चीज़ चल रहा है, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट की संयुक्त रूप से। तो मीरा भाईंदर इस मामले में बाकी शहरों से बहुत आगे है। आप लोगों की राय, जो ऐसे युवा लोग हैं उन पे क्या है जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, काशी मीरा पुलिस पे क्या है जो 7 मिनट के अंदर में अपनी एक्टिविटी दिखा रही है। इसी तरह से अगर वो काम करते रहे तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे अपराध पे रोक लगाए जा सकते हैं। आप देखते हैं अनमोल समाचार, मैं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।